यह कहानी है अर्जू की, जिसका बचपन व्यस्त था मगर सीधे साधे तरीके का। उसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। उसके वालिद ने उसकी परवरिश अकेले ही की, फिर भी इज्जत और गर्मजोशी से। गरीबी ने उनकी जिंदगी में बहुत इम्तिहान दिखाए, मगर वालिद की इज्जत उसके लिए सबसे अहम चीज थी। अर्जू ने छोटी उम्र से ही अपने घर के काम संभाल लिए। दिन भर काम में व्यस्त रहती। उसकी पूरी दुनिया उसके वालिद ही थे। फिर एक दिन अर्जू के लिए अली का रिश्ता आया। अली जो बहुत अमीर घर से था, उसके बड़े से घर में सिर्फ वही, उसका पिता और कई नौकर रहते थे। देखने में भी अली शरीफ लगता था। अर्जू के वालिद ने सोचा कि इस रिश्ते से उनकी बेटी की जिंदगी सेट हो जाएगी। अर्जू ने अपने वालिद की इजाजत से रिश्ता कबूल कर लिया, क्योंकि वालिद की इज्जत उसके लिए सब कुछ थी। निकाह के बाद जो पहली रात गुजरी वह कुल मिलाकर खामोशियों और बेचैनी से भरी थी। घर के अंधेरों में दोनों के दिल तेज धड़क रहे थे, अर्जू की शराफत और अली की खामोशी का जज्बा। अर्जू कमरे में बैठी इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद अली कमरे में आया और सोफे पर बैठ गया। अर्जू पलंग पर बैठी थी। उसने सोचा शायद अली शर्मा रहा है। बहुत देर गुजर गई। अर्जू उठकर अली के पास गई और उसके बराबर बैठ गई। यह लम्हा अर्जू के लिए भी बहुत कीमती था। उसके रोम रोम में आग लग रही थी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके अपना हाथ अली के हाथ पर रखा। अली ने जवाब में कुछ नहीं किया। अर्जू ने और हिम्मत की और अपना हाथ अली के सीने पर रख दिया। अली ने अर्जू का हाथ पीछे कर दिया। अर्जू को लगा शायद अली का नेचर ही ऐसा है। कुछ देर की खामोशी के बाद अर्जू ने अली से कहा, आप प्लीज मेरी डोरी खोल दें, ब्लाउज अटक गई है। अली ने कांपते हाथों से डोरी खोली और नजरें झुका लीं। फिर अर्जू ने अली के सीने पर फिर हाथ रखा और उसकी शेरवानी के बटन खोल दिए। अली ने कुछ नहीं किया, बस बेचैन होता रहा। फिर अर्जू अपने होठों से अली के सीने को छूने वाली थी, लेकिन अली ने उसे पीछे किया और उठकर कमरे से बाहर चला गया। अर्जू को यह सब बहुत अजीब लगा। वह अली का इंतजार करती रही, लेकिन उसकी आंख लग गई। सुबह जब अर्जू ने आंखें खोलीं तो देखा कि कमरा कुछ अजीब सा बिखरा हुआ है। कपड़े बिखरे, जेवरात और चूड़ियां बिस्तर के पास पड़ी थीं। चादर पर सिलवटें, ऐसा मंजर जैसे किसी दुल्हन की पहली शादी की रात के बाद होता है। दिल में घबराहट हुई। अर्जू समझी शायद रात को कुछ हुआ है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं था। अली जब बाथरूम से बाहर निकला तो उसके चेहरे पर कुछ भी स्पष्ट नहीं था। वह बराबर खामोश रहा। अर्जू ने उसे गले लगाने की कोशिश की, मगर अली ने पीछे हटकर दूरी अपना ली। रोज रोज यह सिलसिला चलता गया। रात को जब तक अर्जू जागती तब तक अली कमरे में नहीं आता। अगले दिन सुबह अर्जू को कमरे की हालत ऐसी लगती जैसे रात को उसके और अली के बीच बहुत कुछ हुआ हो, लेकिन याद कुछ न हो। ऊपर से अली पूरा दिन अर्जू से दूरी बनाए रखता। यह सब देखकर अर्जू बहुत परेशान थी। फिर एक दिन रोजाना की तरह अर्जू की नौकरानी बनी, दूध कमरे में रखकर चली गई। लेकिन दूध का गिलास उठाते वक्त गिलास नीचे गिर गया। उस रात अर्जू ने दूध नहीं पिया और सो गई। फिर एक वाकया हुआ जो अर्जू की जिंदगी का मोड़ बन गया। रात के दरमियान अर्जू की आंखें खुलीं तो देखा कि अली कमरे से बाहर निकल रहा है और अपने नौकर करीम के सर्वेंट क्वार्टर में पहुंच गया। अर्जू ने चुपचाप पीछे से देखना चाहा और देखा कि दोनों के बीच कुछ ऐसी करीब मुलाकात हुई जो पति पत्नी में होती है। अर्जू का दिल धड़क उठा। जमीन उसके पैरों तले से निकल गई। वह भागते हुए वापस कमरे में गई और बिस्तर पर लेट गई। इतने में उसे कदमों की आहट सुनाई दी तो उसने सोने का नाटक करना शुरू कर दिया ताकि वह नजर में न आए, क्योंकि उसे लगा अली आ रहा है। कुछ लम्हों बाद कदमों की आहट और करीब आती गई और देखा फिर वह आहट अर्जू के बिस्तर के पास आकर रुक गई। फिर अचानक कोई हाथ अर्जू के चेहरे की तरफ आने लगा। उसने थोड़ी आंखें खोलीं तो वह उसका ससुर था। अर्जू ने अपने ससुर को धक्का दिया और चिल्लाने लगी, अली, अली! अर्जू की चिल्लाहट सुनकर अली भी कमरे में आया। अली के आते ही अर्जू जाकर अली के गले लग गई और कहने लगी, अली, तुम्हारा बाप मेरी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा था, बहुत घटिया आदमी है, तुम इसे नहीं छोड़ोगे? लेकिन अली खामोश रहा, एक शब्द भी नहीं बोला। अर्जू ने कहा, अली, कुछ कहोगे नहीं? तुम अब भी खामोश रहोगे?
तुम्हें मेरी इज्जत की कोई फिक्र नहीं है? ठीक है, अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो मैं करूंगी। मैं अभी पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर दूंगी और इस घटिया आदमी का सच सामने ला दूंगी। इतने में अर्जू का ससुर बोला, तमाशा लगाने से पहले सच तो जान ले, वह सच जिसे सुनकर तेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। अली तो ना मर्द है, इसका इंटरेस्ट तो मर्दों में ही है, और दिन ब दिन इसकी ये हरकतें बढ़ती जा रही थीं। इसलिए मैंने इसकी शादी तुझसे करवा दी, ताकि मेरी इज्जत भी बच जाए और साथ ही साथ मजे भी बरकरार रहे। हर रात मेरी नौकरानी तुम्हें दूध में नींद की गोलियां देती और फिर जब तुम सो जाती, अली अपनी ख्वाहिश पूरी करता करीम के साथ और मैं तेरे साथ। अर्जू की आंखों से आंसू निकल आए। उसे हर चीज धोखा लगी। उसके अपने घर वाले, उसके नए शौहर, सबने मिलकर उसकी जिंदगी को एक ड्रामा बना दिया था। उसने घबराकर फैसला किया कि वह यहां और नहीं रह सकती। अली के वालिद ने उसे रोकने की कोशिश की और धमकी दी, तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, बल्कि तेरी ही इज्जत पर सवाल उठेंगे। अर्जू ने हिम्मत दिखाई और निकल पड़ी। उसने अपने शौहर और उसके बाप पर केस किया। लोग उस पर उंगलियां उठाते, सवाल करते। केस के दौरान जब सब सच्चाई के साए खुले, लोगों की सोच बदलने लगी। जो लोग पहले उस पर इल्जाम लगाते थे, उन्हें अंदाजा हुआ कि असली मसला क्या था। अर्जू मिलीजुली हिम्मत से अपने हक के लिए लड़ती रही। इसी दौरान एक वकील, सीधा साधा, ईमानदार और मेहरबान मर्द उसकी मदद के लिए आया। वह वकील अकेला खड़ा रहा, अर्जू की बातों को समझा और उसे न सिर्फ कानूनी मदद दी, बल्कि भावनात्मक हिम्मत भी दी। वह वकील नाजुक था, मोहसिन था। उसकी सादगी अर्जू को ऐसी सुकून दे गई जो पहले किसी ने नहीं दी। बहुत लंबे अरसे तक केस चलता रहा। कई बार अर्जू की हिम्मत टूटने लगी। अली के बाप ने भी अपनी पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन अर्जू की हिम्मत और वकील के सपोर्ट से केस अंत तक पहुंचा। अली और उसके बाप का सच सामने आया और उन्हें जेल हुई। लोगों के मुंह बंद हो गए। अंत में अर्जू ने समझा कि इज्जत सिर्फ नाम और लोगों की नजरों से नहीं होती, बल्कि खुद का अपना एहतराम भी जरूरी है। उसने अपने वालिद और पहले वालों की गलतियों को माफ किया, मगर अपनी खुशियां खुद चुनी। अली की हकीकत ने उसे जख्मी किया, लेकिन उसे मजबूत भी बनाया। अर्जू ने अपने बगल में एक ऐसे दोस्त और हमसफर को पाया जो उसके दर्द को समझा और उसकी इज्जत को कद्र किया। कुछ सालों बाद अर्जू ने अपने उस वकील दोस्त से शादी कर ली और दोनों खुशी खुशी रहने लगे।